आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, रासलीला के आयोजन की विषय वस्तु के अंतर्गत आज तृतीय दिवस की रंगीली होली के बारे में यह वृतांत रख रहा हूँ। इसी प्रकार इसी वृतांत में चतुर्थ दिवस, जिसको पनघट लीला भी कहा जाता है। दोस्तों, इन दोनों वृतांतों को एक ही वृतांत में रखकर और एक छोटा सा वृतांत पंचम दिवस की, जिसको राजदान लीला कहा जाता है, यह तीनों वृतांत इस वृतांत में आ जाएंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर तीनों दिन के वृतांत लगभग 5-6 मिनट के होने वाले हैं। आपसे विनती है कि रासलीला के आयोजन की विषय वस्तु के अंतर्गत तृतीय, चतुर्थ और पंचम दिवस की रासलीला के बारे में अवश्य सुनिए। दोस्तों, 5-6 मिनट अपने अमूल्य समय से निकाल कर जरूर दीजिए, आपका उपकार होगा। तो आइए इस धार्मिक वृतांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। आदरणीय मेरे दोस्तों और भक्तों, तृतीय दिवस की रासलीला, जिसको रंगीली होली कहा जाता है, दोस्तों, उसके बारे में लिखा है कि वृंदावन वृंदावन कलनाधो हृदया नंद वर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजेहम कुंज गामिनी। अर्थात जिस निकुंज महल में विराजमान श्री प्रिया प्रियतम, जो कि अवतार के अवतारी हैं, वह अपने स्वांत सुखाए सभी परिकर के मध्य सब ऋतुओं में आनंद तथा परमानंद के रस भोगता है। अपने सखी गणों के मध्य तत्सुख परायण होए बसंत ऋतु का आगमन जान भक्ति, पराभक्ति, प्रेमा भक्ति एवं रागानुगा भक्ति को सार, जो नील कसौनी मजिट रंगन के द्वारा रंगीली होली खेल खेले हैं, वो अनिर्वचनीय हैं। बाद में जिन जिनने इस आनंद को देखा, वह वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम अटपटी बात है, कहत बने नहीं बैन, कहत बने नहीं बैन, कै जाने मन ही दशा, कै प्रेमी के नैन। ओहो दोस्तों, कितनी सुंदर बात लिखी है। एक बार फिर इसको रिपीट करता हूँ। प्रेम अटपटी बात है, कहत बने नहीं बैन, कै जाने मन की, कै जाने मन ही दशा, कै प्रेमी के नैन। दोस्तों, इसके आगे चतुर्थ दिवस की पनघट लीला का छोटा सा वर्णन है, जो आपके समक्ष रख रहा हूँ। ब्रज बिहारी नंदनंदन ब्रज में सब ही गोप गोपी ग्वाल बाल आदि की भावना को जान सबही के हित वर्धन के लिए नाना प्रकार की लीला करते हैं। जो आज पनघट पर जावे वारी गोपिन को उनकी गागर को फोड़, बाह को मरोड़, जो रसास्वादन करायो, बाकी अधिकारिणी वे ही पनिहारिन ब्रज गोपी हैं, जो कि यही कामना करती रहे हैं कि काहू प्रकार सो भगवान श्याम सुंदर के दर्शन पै जाएं। लोकलाज कुल कान वेद मर्यादा की रक्षा हो जाए और श्याम सुंदर के दर्शन भी है जाएं। ब्रज बिहारी नंदनंदन ने पनघट पे जाए कर या प्रकार की झांकी दिखाई कि गोपियां अपने तन बदन की सुध बुध भूल पुकारवे लगी। क्या पुकारवे लगी? आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना
तट पे। मत जइयो री अकेली, मत जइयो री अकेली, कोई पन घट पे। मुकुट लटक भ्रिकुटी की मटक, मुकुट लटक भ्रिकुटी की मटक, मन रहो है अटक बाके परिपट पे। मन रहो है अटक बाके पीर पट पे। मन रहो है अटक बाके पीर पट पे। आज ठाड़ो री बिहारी, आज ठाड़ो री बिहारी, यमुना तट पे। नंदजू को छोरा, नंदजू को छोरा देख धीरज रहे ना, नंदजू को छोरा देख धीरज रहे ना। वीर ऐसो कछु टोना नागर नट पे। वीर ऐसो कछु टोना नागर नट पे। गुरुजन वास कैसे बसे ब्रजवास, गुरुजन वास कैसे बसे ब्रजवास, मन बन गयो दास घुंघराली लट पे। मन बन गयो दास घुंघराली लट पे। आज ठाड़ो री बिहारी, यमुना तट पे। तज कुल लाज गोपी आई भाज भाज, तज कुल लाज गोपी आई भाज भाज, श्याम रसिया को राज आज बंसी बट पे। श्याम रसिया को रास बंशी बट पे। आज ठाड़ो री बिहारी, आज ठाड़ो री बिहारी, यमुना तट पे। मत जइयो री अकेली, मत जइयो री अकेली, कोई पन घट पे। इस प्रकार चौथे दिवस की पनघट लीला यहाँ समाप्त होती है। इसके पश्चात आता है पंचम दिवस की लीला, जिसको राजदान लीला भी कहते हैं। दोस्तों, यह भी लगभग 2 मिनट की है। आपके समक्ष शुरू करता हूँ। दोस्तों और भक्तों, नित्य प्रति श्याम सुंदर ब्रज गोपिन को मार्ग रोककर ब्रज गोपिन सो माखन मिश्री को दान मांगे। या बात को जान बरसाने की सखिन ने वृषभान किशोरी श्री राधाजू सु प्रार्थना करी। आज इन दान बिहारी को दान लेवे को स्वाद चखा दो। तो चतुर 64 कल शिरोमणि 64 कला शिरोमणि श्री वृषभानुनंदिनी ने अपनी सखिन को मंत्री, सिपाही, कोतवाल आदि का क्षम्य धारण कराए आप स्वयं राजकुमार बन गहवर वन में विराजमान है गई। कीर्ति नंदिनी की आमंत्रणा को देख नंद नंदन की मिलवे वारी एक सखी या गुप्त मंत्रणा को श्याम सुंदर के आगे प्रकट कियो। या अनुपम क्षम्य की बात सुन श्याम सुंदर के मन में बड़ी उत्कंठा भई। राजकुमार के दर्शन किस प्रकार से होएं, तो प्रिया जी के तत्सुख परायण श्री लाल जी ने तुरंत गुजरी को क्षम्य बनाए अपनी संग की सखिन को संग में ले शीश पर दही की मटकी धारण करके रमक झमक केहरी कटकी गजगामिनी की गति सु तुरंत गहवर वन में जहाँ राजकुमार मंत्री सहित विराजमान हैं वहां पहुंच गई और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्वर में बोली, लेवोरी कोई माखन मिश्री दही दूध, लेवोरी कोई माखन मिश्री दही दूध। या
ऊंची टेर को सुन राजकुमार व नवगुजरी के समक्ष प्रस्तुत भये, तो नवगुजरी नव राजकुमार की छवि के दर्शन करके दही दूध बेचनो तो भूल गई और कहवे लगी, लेवोरी कोई राजकुमार या प्रकार दोनों की छवि को देख अपन पे कू भूल गए और एक ने एक को पहचान लियो। जो दोहा आता है, जैसे उमड़े सिंध जब रुकत न बालू भीत, रसिक राय पे रसिक राय बेपथ भये, प्रबल प्रेम लिए जीत, लीला श्यामा श्याम की, पावक रूप बिहार नहीं समर्थ खगराज हैं, करत चकोर आहार। बोलो रास बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, रासलीला के आयोजन की विषय वस्तु के अंतर्गत आज तृतीय, चतुर्थ और पंचम दिवस की रासलीलाओं का वर्णन मैंने आपके समक्ष सूक्ष्म में किया। और दोस्तों, यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा देना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री वृषभानुनंदिनी, जय श्री श्याम सुंदर, जय श्री नंदनंदन।